क्या आप जानते हैं कि थर्मोवेल किस किस टाइप के होते हैं, उनको कौन कौन सी टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है? क्या उनको सिर्फ उनकी माउंटिंग के हिसाब से उनकी टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, या कुछ और भी चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं उसकी टाइप के लिए? यदि आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं प्रेशर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर बहुत से वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल एल के इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर अपलोड कर चुका हूं। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है थर्मोवेल्स एंड प्रोटेक्टिंग ट्यूब। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं थर्मोवेल्स एंड प्रोटेक्टिंग ट्यूब के बारे में। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोवेल्स एंड प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स के बारे में बताया था, उनके रोल के बारे में बताया था कि कैसे वो जो सेंसर्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो हमारा थर्मोवेल है वो हमारे सेंसर्स की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, उसकी मेजरिंग एक्यूरेसी को बढ़ा इंप्रूव करता है और इंश्योर करता है कि जो प्रोसेस है उसमें सेफ्टी रहे। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ थर्मोवेल, और उसके अंदर हम जानेंगे कि जो राइट थर्मोवेल है वो किस तरह से हम चूज कर सकते हैं। थर्मोवेल टाइप्स की अगर बात करें तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता सकते हैं। एक तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कैसे हमने कंस्ट्रक्शन की है उसके हिसाब से, और दूसरा उसके जो माउंटिंग का स्टाइल है या माउंटिंग का टाइप है उसके हिसाब से। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात करें तो उसमें सबसे पहला आ जाता है बार स्टॉक टाइप के थर्मोवेल। बार स्टॉक टाइप के थर्मोवेल में हम एक सिंगल पीस बार स्टॉक लेते हैं, सिंगल पीस रॉड लेते हैं रिक्वायर्ड डायमीटर की, और उसमें हम ड्रिलिंग और मशीनिंग करके उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है फैब्रिकेटेड टाइप का जो हमारा थर्मोवेल है। फैब्रिकेटेड टाइप के थर्मोवेल में या तो सीधा सीधा पाइप का पीस लेके उससे मैन्युफैक्चर कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे उसमें हम पाइप और जो हमारा बार स्टॉक है उसके कॉम्बिनेशन को लेकर हम ये थर्मोवेल मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसको हम फैब्रिकेटेड टाइप का थर्मोवेल कहते हैं। उसमें हम फैब्रिकेट करते हैं कि हमें क्या चाहिए। तीसरी टाइप एक हम कह सकते हैं कि जो हमारी बिल्ट इन थर्मोवेल है। बिल्ट इन हम उसको कहते हैं जिसमें हमारा जो कस्टमर है वो हमसे कहता है कि मेरे को चाहिए तो बार स्टॉक से, लेकिन सिंगल पीस बार स्टॉक में हम उतनी लेंथ नहीं दे पाते हैं, तो हम उसमें दो बार स्टॉक लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको मशीनिंग करते हैं जैसा हमें चाहिए होता है उसके हिसाब से, और उनको दोनों को आपस में वेल्ड करके हम एक बिल्ट इन थर्मोवेल बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी तीन टाइप की जो थर्मोवेल है एज पर देयर कंस्ट्रक्शन। अभी हम बात करते हैं कि अगर हमें उनकी माउंटिंग के हिसाब से चाहिए है तो उसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा थ्रेडेड टाइप, या हम उसको स्क्रू टाइप के थर्मोवेल भी कहते हैं। थ्रेडेड टाइप के थर्मोवेल या स्क्रू टाइप के थर्मोवेल, इसमें जो हमारा प्रोसेस कनेक्शन होता है वो थ्रेडेड टाइप का है। दूसरा हमारा आ जाता है कि हमारा फ्लाइंग टाइप थर्मोवेल है। फ्लाइंग टाइप थर्मोवेल में हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लैंजेस हम उसमें यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल के फ्लैंजेस हम उसमें यूज कर सकते हैं। जो हमारा थर्मोवेल का फ्लैंज की रेटिंग है वो हम उसके प्रेशर और टेम्परेचर को देख के डिसाइड करते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है वेल्डेड टाइप के थर्मोवेल्स। वेल्डेड टाइप के थर्मोवेल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं। उसमें सबसे पहला आ जाता है कि हम वेल्ड इन टाइप उसको बोलते हैं। उसमें हम डायरेक्टली जो हमारा थर्मोवेल है वो टैंक या वेसल के ऊपर
उसकी बॉडी के ऊपर ही होल बनाकर और उसके अंदर वेल्ड करते हैं। और दूसरा है कि हम उसे सॉकेट वेल्ड टाइप का बनाते हैं। हम किसी भी पाइप पर या किसी भी हमारे टैंक पे, वेसल पे एक सॉकेट लगाते हैं और उस सॉकेट के ऊपर हम जो हमारा थर्मोवेल है वो वेल्ड करते हैं। वेल्डिंग टाइप के थर्मोवेल सिर्फ हम वही यूज करते हैं जहां पे हमारी ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें जो इंसर्शन लेंथ है वो कम चाहिए, क्योंकि इनको अगर हमें उतारना है, रिप्लेस करना है, तो हमें टैंक को काट के और उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। जबकि सॉकेट वेल्ड टाइप में जो थर्मोवेल है हमारा, उसको सॉकेट से अलग करके, वेल्डिंग से सॉकेट से अलग करके उसको यूज कर सकते। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वैनस्टोन टाइप का थर्मोवेल। वैनस्टोन टाइप के थर्मोवेल की बात करें तो ये नॉर्मली फ्लाइंग टाइप के थर्मोवेल्स में ज्यादा यूज होते हैं। ये वहां यूज होते हैं जहां पर हमारा प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हम इसको यूज ज्यादा करते हैं। और ऑयल एंड गैस में भी इसको, जो ऑयल इंडिया है उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें जो हमारा थर्मोवेल का बेसिक डाया रहता है वो हम उस हिसाब से लेके चलते हैं कि जो हमारा फ्लैंज का आरएफ पोर्शन है उतना बड़ा रॉड हमें मिनिमम लेना पड़ता है और उसमें मशीनिंग करके हमें वेल अपने डिजाइन के हिसाब से मशीनिंग करना पड़ता है। और जो हमारा आरएफ पोर्शन है वो हमें, जो भी हमारा 300 पाउंड का है तो 300 पाउंड के हिसाब से हमें उसमें हमारा दाया रखना पड़ेगा। 600 का है तो 600 के हिसाब से, 900 का है तो 900 के हिसाब से, 1500 पाउंड का है तो 1500 पाउंड के हिसाब से हमें उसका जो आरएफ दाया है वो रखना पड़ेगा। ये ऐसा सिंगल पीस थर्मोवेल है जिसमें हमारा आरएफ पोर्शन जो है वो बार स्टॉक से ही निकल। जैसा कि हमने बताया था, थर्मोवेल की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही उन 3 पार्ट्स को, जो बार स्टॉक टाइप का थर्मोवेल है या फैब्रिकेटेड टाइप का थर्मोवेल है या बिल्ट इन टाइप का थर्मोवेल है, उसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में उसकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जिनमें सबसे पहला आ जाता है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो स्ट्रेट है। इसका मतलब जो हॉट एंड ओडी है और कोल्ड एंड ओडी है वो हमारा सेम। अभी ये हॉट एंड ओडी और कोल्ड एंड ओडी क्या रहता है, इसको भी हम अपने आगे के वीडियोस में बताएंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे सारे वीडियोस हैं वो आप लगातार देखते रहिए, उसमें कोई भी वीडियो मिस ना करें। उसके लिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दूसरा हमारा आ जाता है जो टेपर्ड कंस्ट्रक्शन है। अगर हम टेपर्ड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें जो हॉट एंड का ओडी रहता है थर्मोवेल का वो छोटा रहता है और जो कोल्ड एंड का ओडी है वो उसमें बड़ा रहता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी थर्मोवेल की टाइप में मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रहा हूँ। आगे मैं, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में डीप डाइव इन करवाऊंगा। तीसरा आ जाता है हमारी स्टेप्ड कंस्ट्रक्शन। स्टेप्ड कंस्ट्रक्शन में हमारा हॉट एंड ओडी है वो कुछ लेंथ के लिए सेम रहता है और जो कोल्ड एंड ओडी है वो उससे बड़ा रहता है। अगर सपोज करो हमारा कुछ 100 mm लेंथ है, उसमें हमारा ओडी अगर 16 mm है तो वो स्ट्रेट 16 mm 100 mm के पोर्शन में रहेगा। और उसके बाद जो हमारा कोल्ड एंड का ओडी है वो अगर 21 mm है तो सीधा उसमें वो 21 mm आपको दिखे। अभी हम जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें राइट थर्मोवेल चूज करने के लिए, राइट थर्मोवेल मैन्युफैक्चर करने के लिए कंसीडर करने। पहला हमारा आ जाता है प्रोसेस फ्लूइड क्या है। प्रोसेस फ्लूइड के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि हमें थर्मोवेल का क्या मटेरियल लेना है जो उस प्रोसेस फ्लूइड को विथस्टैंड कर सके। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, उसमें प्रोसेस पैरामीटर आ जाते हैं। प्रोसेस पैरामीटर की अगर बात करूं तो उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके देख सकते हैं। एक तो उसमें प्रेशर आ जाता है, एक उसमें टेम्परेचर आ जाता है और एक उसमें वेलोसिटी आ जाती है। उसके बाद हमारा जो सूटेबल मटेरियल है, अगर हम प्रोसेस फ्लो की बात करें या प्रोसेस पैरामीटर्स के हिसाब से,
सुटेबल मटेरियल की बात करें तो वो हमें जानना जरूरी होता है। वो एक फैक्टर है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है जिसमें हमारा जो मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील का मटेरियल हम यूज करते हैं। मिनिमम जो हम यूज करते हैं SS304 या SS316 यूज करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा इनकोनल का हमारा थर्मोवेल रहता है। तीसरा उसमें मोनल आ जाता है जो सी वाटर एप्लीकेशंस में हमारा यूज होता है। और चौथा हमारा आ जाता है जो एस्टलॉय हो गया, टेलम हो गया, टाइटेनियम हो गया। ये हमारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो मेनली हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देख रहे हैं। मैंने इसमें सिरामिक कंसिडर नहीं किया है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फैक्टर्स हैं हम यूज करते हैं फॉर चूजिंग राइट थर्मोवेल। नेक्स्ट हमें उसकी मैकेनिकल कंसिडरेशन देखनी पड़ती है। मैकेनिकल कंसिडरेशन में हम उसमें वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करके देखते हैं। वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन क्या रहता है, उसमें क्या उसका रेशियो रहता है, आगे की किस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि जो थर्मोवेल्स के ये जो वीडियोस हैं इनको बीच में आप मिस ना करें, क्योंकि जब आप मिस करेंगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि हमें उस थर्मोवेल को कहाँ पर माउंट करना है। माउंट करने के लिए उसमें 2 टाइप्स हमने आपको बताई हैं। एक तो हम उसको डायरेक्टली पाइप पर माउंट कर देते हैं, दूसरा हमारा टैंक या वेसल के अंदर हम उसको माउंट करते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि माउंटिंग में पाइप में क्या क्या माउंटिंग अरेंजमेंट्स रह सकते हैं, क्या क्या हम माउंटिंग अरेंजमेंट्स दे सकते हैं, या टैंक और वेसल में हम किस तरह से उसको माउंट करते हैं। ये सब हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। अभी आप इतना तो समझ ही गए हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, डीप डाइव इन करते जाएंगे थर्मोवेल्स के अंदर, तो हम कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखिए और कोई भी वीडियो मिस ना करें। उसके लिए हमारा जो चैनल है उसका बेल आइकन दबाकर आप जरूर प्रोसीड करें। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने टाइप ऑफ थर्मोवेल्स आपको बताए थे, ये आपको पसंद आया होगा। चलिए आज के जो हमने वीडियो में जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समरी ले लेते हैं। 4 चीजें बेसिकली हमने इस वीडियो में देखी कि हमारा थर्मोवेल का टाइप कंस्ट्रक्शन वाइज कैसा होता है, हमारा जो थर्मोवेल का टाइप है वो कनेक्शन वाइज कैसा रहता है, और जो हमारा थर्मोवेल का टाइप है शेप वाइज वो कैसे रहेगी, और तीसरा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है राइट थर्मोवेल को मैन्युफैक्चर करने में या राइट थर्मोवेल को सिलेक्ट करने। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मटेरियल है और उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में आपको बताएंगे। उस वीडियो को आप मिस नहीं कीजिएगा। ये जो सीरीज में वीडियोस चल रहे हैं थर्मोवेल के ऊपर और प्रोटेक्टिंग ट्यूब के ऊपर, इनको आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर उसमें आपको कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर एक कांटेक्ट अस का फॉर्म है वो भरकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ये रहेगा कि आप जो हमारा व्हाट्सएप है उस पर आप मैसेज भेजकर हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेरी का आपको रिप्लाई कर सकूं, या मैं उस टॉपिक का एक वीडियो बनाकर आगे शेयर कर सकूं। दूसरा ये है कि अगर कोई डायरेक्ट फोन ऐसे आता भी है जो अननोन नंबर रहता है, उसमें समझ नहीं आता है कि ये फोन उठाना है या नहीं उठाना है, तो उसमें अगर आप व्हाट्सएप करके आप अपनी डिटेल्स भेज देंगे
तो मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं आपके क्वेरी को टेकअप कर सकूं। आप इस वीडियो के नीचे भी जो ये कमेंट्स का कॉलम है उसमें कमेंट करके अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। जो जो आपकी क्वेरीज जिस जिस मीडिया पे आएंगी मैं कोशिश करूंगा कि उनको उस मीडिया पर आपको रिप्लाई कर सकूं। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत सोचो कि ये जो क्वेरी है ये बहुत छोटी क्वेरी है, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। जो सामने वाला सोचता है उसको सोचने दो। आप अपनी क्वेरी हमें अगर ऐसा है तो व्हाट्सएप पर भी भेजकर आप अपनी क्वेरी का रिप्लाई ले सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मटेरियल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।